कल द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में हमने 8 सूत्रों पर्यंत का विषय देखा था, जहां इस अधिकरण में ये चर्चा हुई कि कार्य और कारण इन दोनों में सालक्षण्य यदि नहीं है, मतलब समान धर्म यदि नहीं है, उस वजह से हम ब्रह्म को जगत का उपादान कारण नहीं कह सकते। जिस पर 9वें सूत्र में न तो दृष्टांत अभावत, वहां महाप्रभु जी ने ये निर्णय दिया कि ऐसा कोई सिद्धांत लोक में भी नहीं होता है, क्योंकि जो कारण कार्य पदार्थ के जो गुण होते हैं वो लय होने से पहले अपने कारण तत्व के समान हो ही जाते हैं। इसलिए जैसे मिट्टी के जो पदार्थ होते हैं उनका जब लय मिट्टी के अंदर होता है तो वो मिट्टी के धर्मों को ग्रहण कर लेते हैं। कारण पदार्थ में लीन रहने के हो जाने के बाद कार्य पदार्थ के गुण वहां प्रकट नहीं रह जाते। इसलिए जो जगत का स्वरूप है वो जगत का स्वरूप भी ब्रह्म में लीन हो जाने के बाद अपने धर्मों को छोड़ देता है। इसलिए ब्रह्म को उपादान कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा उदाहरण श्री महाप्रभु जी ने 9वें सूत्र में दिया। अब इसके इस अधिकरण के जो 2 सूत्र हैं उसमें तृतीय सूत्र यहाँ आ रहा है। पहले वेदांत अधिकरण माला में विषय देख के और फिर भाष्य का विषय देखेंगे। तो द्वितीय सूत्रे ब्रह्म कारणवादे पूर्व पक्षः उच्यते। ब्रह्म कारणवादे यदा कार्यस्य ब्रह्मणि लयः तदा कार्यधर्माः परिच्छिन्नत्व अशुद्धत्वादयो ब्रह्मणि भविष्यन्ति इति असंगतं ब्रह्म कारणत्वम् इत्येवं शंकाकरणात् ततो अग्रिमेषु तत्परिहार उक्तः। तो इतना द्वितीय सूत्र में कहा और फिर तृतीय सूत्र में उसका उदाहरण दिया। अब चौथा सूत्र स्वपक्ष दोषाच्च वो बता रहे कि ततः चतुर्थे प्रतिबंधी उक्तः। अब चौथे सूत्र में पूर्व पक्ष के ही मत में दोष दिखा रहे। तवापि सत्कार्यवादित्वात् सविशेषस्य कार्यस्य ये धर्माः। तव अपि मतलब सांख्य मत वाले भी जो हैं वो सत्कार्यवादी, क्योंकि कार्य उनके वहां भी मिथ्या नहीं है, सत्य है जगत। तो सत्कार्यवादी होने पर सविशेषस्य कार्यस्य मतलब उनके मत में भी जो कार्य है वो सविशेष है। तो उस कार्य के ये धर्माः परिच्छिन्नत्व व्यक्तत्वादयः, तो उन्होंने भी कार्य रूप जगत के अंदर परिच्छिन्नत्व का स्वीकार किया है, व्यक्तत्व का स्वीकार किया, क्योंकि प्रकृति अव्यक्त होती है पर जगत व्यक्त हो जाता है। तो ये जो धर्म माने हैं ते अव्यक्ते प्रधाने भविष्यन्ति। तो जो हमारे ऊपर जो आप आक्षेप कर रहे हो कि जगत का जब ब्रह्म के अंदर लय होगा तब ब्रह्म के अंदर लय हो जाने पर जगत के सभी धर्म हमें ब्रह्म के अंदर मानने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में तो आपको भी कार्य रूप जो जगत के धर्म हैं उन सब का स्वीकार प्रधान मतलब कि प्रकृति के अंदर करना पड़ेगा। अतः न वयम पर्यनुयुक्तव्या इति उक्तम। इसलिए हम जो है हमने जो कुछ भी कहा वो अयुक्त कहा हो ऐसा नहीं है, अन्यथा आपकी भी बात में इसी प्रकार की अयुक्ति तो है ही। 5वें का भी साथ में देख लेते हैं। ततः पंचमे सावद्य तर्कस्य अप्रतिष्ठत्वात् प्रतिवादिना तद अनंगीकारेण दोषाद अविभोग इति उक्तम। और फिर 5वें में महाप्रभु जी ने तर्क के साथ ये बात कही कि पूर्व पक्षी के जितने भी तर्क हैं वो अप्रतिष्ठित हैं, मतलब वो रह नहीं रहे, टिक नहीं रहे। इसलिए प्रतिवादी ने जो भी मत का स्वीकार किया है उसका अंगीकार हम नहीं करते, इसलिए हमारे मत के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ऐसा कह के और 5वें सूत्र से सिद्धांत पक्ष का समापन किया है। स्वपक्ष दोषाच्च 10वां सूत्र है। ये प्रतिवादी जो दोष हमारे मत में दिखला रहे हैं ये दोष इनके अपने मत में भी साधारण रूप से विद्यमान है। तो यहाँ महाप्रभु जी पूर्व पक्षी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि पूर्व पक्षी ने हमारे मत के अंदर जो दोष दिखाए हैं वो दोष तो उनके मत के भी अंदर
विद्यमान हैं। निर्विशेष प्रधान से सविशेष कार्य का होना, मतलब कि जो प्रकृति है वो निर्विशेष है और उससे उत्पन्न होने वाला जो जगत है वो सविशेष है। इसलिए निर्विशेष प्रधान से सविशेष कार्य का होना, तो कार्य सविशेष पैदा होता है। कार्य की उत्पत्ति और लय में उसके धर्म का संबंध असत से कार्य की उत्पत्ति कैसे संभव है? और फिर जब कार्य वो पैदा हो जाता है और फिर उस कार्य का जब प्रधान में मतलब प्रकृति के अंदर जब लय होता है, तब भी तो दोनों ही स्थितियों में ये दोष दिखाई दे रहा है। इसलिए असत से कार्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? मतलब कारण असत हो जाएगा, कार्य सत हो जाएगा। कारण का तो अभाव ही रहेगा, कारण के बिना कार्य होने का नियम कहाँ है? और ऐसी स्थिति में जो कारण तत्व यदि असत सिद्ध हो गया तो असत से तो जगत की उत्पत्ति हो नहीं सकती। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति ये बात कहना चाहेगा कि श्रुति में जो असदेव कारण, ऐसा कह के जो श्रुति वचन आ रहा है जिससे अधिकरण शुरू हुआ था कि श्रुति वचनों के अंदर हमें कारण सत भी पढ़ने मिलता है और असत भी पढ़ने मिलता है, तो कह रहे हैं कि असत से कार्य की उत्पत्ति होगी कैसे? ये एक बात अगर हम मान भी लेते हैं तो असत से कार्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताओगे कैसे? और जब असत से मानो उत्पत्ति की प्रक्रिया बता दी तो कारण का तो अभाव रहेगा, मतलब कारण तत्व तो एग्जिस्टिंग ही नहीं है। तो कारण के बिना कार्य होने का नियम कहाँ है? तो ऐसा दुनिया में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि बिना कारण के कार्य पैदा हो गया। यदि ऐसा हो भी तो जो मुक्त हो चुके हैं वे पुनः बंधन में आ जाएंगे। और यदि ऐसा आप मान भी लेते हो तब भी प्रकृति, क्योंकि इन लोगों का सिद्धांत ये है कि जो प्रकृति है वो पुरुष के सामने अपना खेल दिखा के, अपना नृत्य आदि दिखा के और फिर अपने कार्य से निवृत्त हो जाती है। तो जब वो प्रकृति अपने कार्य से निवृत्त हो जाती है तो जगत की अनुभूति होनी बंद हो जाती है, और जब जगत की अनुभूति बंद हो जाती है तो जो पुरुष दृष्टा था प्रकृति के कार्य का, वो पुरुष प्रकृति से मुक्त हो जाता है। अब ये जो प्रक्रिया स्वीकारी गई है सांख्य मत में, उस प्रक्रिया का यदि हम स्वीकार करेंगे तो जो कुछ भी मुक्त हो चुका है वो पुनः बंधन में आएगा। मतलब फिर पुरुष तो मुक्त हुआ नहीं, पुरुष को तो दोबारा बंधन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो भी दोषारोपण हमारे मत के ऊपर किए जा रहे हैं कि कार्य के गुण कारण के अंदर आपको मानने पड़ेंगे, या कारण और कार्य के अंदर सालक्षण्य नहीं है पर वैलक्षण्य है, ये सभी दोष तो आपके मत के अंदर भी आ ही रहे हैं। इसलिए उस प्रकार के दोषों के कारण आप हमारे मत को अमान्य नहीं कर सकते, अन्यथा उसी प्रकार की समस्या तो उनके मत में भी उपस्थित होगी। अब आगे, तर्का प्रतिष्ठानाद् अपि अन्यथानुमेयम् इति चेद एवं अपि अविमोक्ष प्रसंगः। इस तरह से ये पूरा सूत्र है कि तर्क अप्रतिष्ठानात्, तर्क का अप्रतिष्ठान होने से, अपि अन्यथा अनुमेयम, इसलिए भी अन्यथा कोई दूसरी प्रकार से इस मत का अनुमान किया जाए तो, इति चेत ऐसा होने पर, एवं अपि ऐसा होने पर भी, अविमोक्ष प्रसंगः, मतलब कि पुरुष के अविमोक्ष का प्रसंग उपस्थित होगा। ये आज्ञा कर रहे हैं। हाँ स्वातिबेन। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। यहाँ जो आपने बताया ना कि ये आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ राजा। और शायद आप स्पीकर से बात कर रहे हो इसलिए एको आ रहा है। स्पीकर से मत कीजिए। हाँ सॉरी। हाँ आपने कहा ना कि ऐसा, यदि ऐसा होगा तो मुक्त जो हो गया वो भी बंधन में आ जाएगा, तो वो बात बैठ नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है। दोबारा पूछिए। आपने जो स्वपक्ष दोषाच वहां में जो बताया ना कि यदि ऐसा होगा तो मुक्त जो हो गया वो भी बंधन में आ जाएगा,
तो वो समझ हाँ, में नहीं आया कि मुक्त तो हो गया तो बंधन में कैसे आएगा। क्योंकि प्रकृति को अब अगर कारण रूप आप नहीं मानते हो और प्रकृति कार्य मात्र है, मतलब कि प्रकृति कारण रूप है और एक कार्य पदार्थ जगत है। अब समस्या ये आ रही है कि जो कारण रूप पदार्थ है उसका यदि आप निषेध करोगे कि वो कारण रूप पदार्थ नहीं है, और कारण, क्योंकि कारण रूप पदार्थ कहने से कार्य और कारण के अंदर वैलक्षण्य की आपत्ति आ रही है, तो अगर पूर्व पक्षी ये कहेगा कि नहीं, हम उसे कार्य रूप नहीं, कारण रूप नहीं मानते हैं, प्रकृति तो कार्य रूप होती है, तो अगर उसकी कार्य रूपता का आप स्वीकार करोगे तो ऐसी स्थिति में फिर पुरुष मुक्त ही कैसे होगा, क्योंकि पुरुष की मुक्ति का प्रसंग संभव नहीं रह जाएगा उस स्थिति में, क्योंकि फिर तो प्रकृति सर्वदा विद्यमान रहेगी, उसका नाश ही कैसे होगा, प्रकृति जन्य पदार्थ का नाश पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर पुरुष की मुक्ति तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके सिद्धांत में जब पुरुष मुक्त होता है वो तभी तो मुक्त होता है जब प्रधान प्रकृति अपने कार्य से निवृत्त होती है। जी राजा, यानी तो मुक्त जो हो गया वो भी बंधन में आएगा नहीं, पुरुष मुक्त नहीं होगा, ऐसे आएगा ना। हाँ, तो उनके वहां और कोई तो मुक्त होता ही नहीं है ना, पुरुष अनेकत्व का तो सिद्धांत है उनका। हाँ जी जीवात्मा राजा, होती कहाँ है, वो जीवात्मा कोई तो पुरुष कहते हैं। जी राजा, क्लियर। हम्म। हाँ बेलाबेन। हाँ प्रणाम राजा। राजा गई काले जो आपने सूत्र कल हमने जो सूत्र किया ना, दृश्यते तू, और ये जो आज स्वपक्षे दोषाच, तो ऐसे दोनों मुझे थोड़ा सिमिलर लगे, क्योंकि वहां पर भी ऐसा किया कि प्रकृति पुरुष से सब पैदा होता है, तो वो भी प्रकृति, मतलब वो जो कार्य होता है वो तो विकृति होता है, ऐसा हमने काउंटर एग्रीमेंट वहां किया था। तो फिर ब्रह्म में से होता है तो वो गोबर में कीड़े और शरीर से केश, तो और यहाँ पर भी हम वही कह रहे हैं। तो यहाँ और यहाँ में जो मतलब कुछ डिफरेंस तो है, पर वो मेरे पकड़ में नहीं आया कि क्या डिफरेंस बता रहे हैं। डिफरेंस थोड़ी बता रहे हैं महाप्रभु जी, तो उनके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं ना कि आप हमारे मत में दोष दिखा रहे हो, लेकिन ये दोष तो आपके खुद के मत में भी दिख रहा है, तो हमारे ऊपर किस दृष्टि से आप आक्षेप कर रहे हो, ये तो महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो मतलब ये दृश्यते तू और स्वपक्ष दोषाच दोनों में दो सूत्र आए, तो दो सूत्र में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ऐसा मेरे को ये समझ में नहीं आया। पहले महाप्रभु जी ने अपना डिफेंस दिया कि सालक्षण्य होना जरूरी होता ही नहीं है कभी भी, जगत के अंदर भी हम जो भी कार्य देखते हैं उनमें भी कार्य कारण में सालक्षण्य नहीं होता है, ये एग्जाम्पल दे दिया। फिर महाप्रभु जी ने उत्तर पक्षी होकर उनके ऊपर आक्षेप लगाया कि पहले आप अपने मत में से इस दोष का निवारण करो, फिर हमारे मत में दोष दिखाना। हाँ हाँ, अभी हो गया राजा। हाँ प्रणाम राजा। ठीक है, तो अब आगे इस सूत्र से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे कि वेद सम्मत अर्थ में तर्क द्वारा समाधान करने की चेष्टा अनुचित है, क्योंकि तर्क का कोई महत्व नहीं माना जाता। तो महाप्रभु जी अब यहाँ प्रमाण पद्धति के ऊपर ये स्पष्टता कर रहे हैं कि शास्त्र ने जिन सिद्धांतों को ऑलरेडी कह दिया है उन विषयों में तर्क करना अनुचित है, और तर्क के द्वारा अगर हम समाधान करने की चेष्टा करते हैं तो वो गलत सिद्ध होती है, क्योंकि तर्क का शास्त्रीय दृष्टि से कोई प्रामाण्य नहीं स्वीकारा जाता, क्योंकि हम उसमें अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। अपनी बुद्धि से जो युक्ति प्रस्तुत की जाती है उसे ही तो तर्क कहते हैं। तो अब तर्क शब्द से महाप्रभु जी को क्या अभिप्रेत है वो बता रहे हैं कि हम अपनी बुद्धि का जब उपयोग करते हैं उसे हम तर्क कहते हैं। वह एक व्यक्ति की सूझ होती है, उसे और लोग तो स्वीकारते नहीं, और मेरे तर्क का स्वीकार कोई दूसरा व्यक्ति करे ऐसा कोई सार्वत्रिक स्वीकार किसी तर्क का नहीं होता है, और वो तर्क की कोई लॉन्गिटिविटी भी नहीं होती है। मतलब आज मेरी बुद्धि से मुझे कुछ समझ में आ रहा है, 4 दिनों बाद मेरे तर्क का स्वरूप बदल जाता है।
ऋषियों के स्वतंत्र मतभेद से वस्तु तो दो हो नहीं सकती, तो ऋषियों में तत्व सिद्धांत के विषय में भेद है, जिससे हम सांख्यो बहुविधः प्रोक्तः करके महाप्रभु जी ने कहा है। तो अब ऋषियों के तो सबके अपने अपने कुछ कुछ मत प्रकट होते हैं, तो क्या उससे तत्व दो हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। उसका सही निर्णय करे भी कौन? अब वो दो ऋषियों में से किसी एक का निर्णय कौन करेगा? इसलिए तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जिस वजह से महाप्रभु जी ने अपना मत ये रखा कि यद्यपि मुझे तत्वों की संख्या को लेकर ज्यादा कोई आपत्ति नहीं है जब तक ब्रह्म को तत्व माना जाए, फिर भी शास्त्र ने क्योंकि 28 तत्वों की गिनती की है, तो मैं उस काउंटिंग को बदलता नहीं हूं, हम उस काउंटिंग को उसी तरह रखेंगे। तो एज इट इज उसका स्वीकार महाप्रभु जी ने किया है, इसलिए तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, यही पूर्व पक्ष का परिहार है। तो इसीलिए हम तर्क का कोई स्वीकार नहीं करते और पूर्व पक्ष का मत इससे खंडित हो जाता है। यदि कहें कि दूसरा ही अनुमान किया जाएगा, तब तो हम भी दूसरा अनुमान कर सकते हैं जिससे अप्रतिष्ठा दोष नहीं होगा, न कोई यह कह सकेगा कि तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। तब ये पूर्व पक्षी अगर ये कहे कि चलो ये तर्क काम नहीं आ रहा, मतलब सालक्षण्य और वैलक्षण्य वाली जो आर्ग्यूमेंट है वो आपके मत को सिद्ध करने के लिए, हमारी मत को सिद्ध करने के लिए काम नहीं आ रही, हम कोई नई आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं जिससे हमारा मत रह जाए, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, उससे भी नहीं होगा। तो कह सकेगा कि तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए कोई दूसरा, आप एक आर्ग्यूमेंट को नेगेट करने के लिए ये मत कहो कि हर तरह की आर्ग्यूमेंट यूजलेस होती है, तो हम आर्ग्यूमेंट बदल कर सोचते हैं, तब तो क्या तर्क को सिद्ध माना जा सकता है? तो कहते हैं कि नहीं, किंतु शास्त्र व्यवहार की परंपरा का उच्छेद हो जाएगा। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे तर्क बदल बदल कर हम डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो शास्त्र व्यवहार की परंपरा है कि हम शास्त्र से सिद्धांत का निर्णय करते हैं, उस परंपरा का उच्छेद हो जाएगा। स्मृति का वचन है कि ऋषियों के धर्मोपदेश यदि धर्मशास्त्र से अविरुद्ध हो और वह तर्क से भी समाधित हो सके, वही धर्म है, दूसरा कुछ नहीं। तो मनुस्मृति में ही मनु ने प्रमाण पद्धति में इस बात को कहा है कि श्रुति का प्रथम प्रामाण्य होता है और स्मृति वाक्य जो ऋषि वाक्य होते हैं उनका प्रामाण्य तब होता है जो वो धर्मशास्त्र से अविरुद्ध हो, मतलब वेद पुराण आदि सभी से उसकी संगति हो सके, और वो हमें तर्क से समझ में आ भी सकता है तो और भी अच्छी बात है। यदि कहें कि गलत तर्क के परिहार से सही तर्क की प्रतिपत्ति करने में क्या हानि है, अब पूर्व पक्षी अपना तरीका बता रहा है कि मानो हमारे तर्क के अंदर गलती है, सिद्धांत की गलती नहीं है, मतलब कि हम ये कहें कि हाँ हमने ये सालक्षण्य वैलक्षण्य वाली आर्ग्यूमेंट गलत दी, ऐसा आप कह सकते हो, पर सांख्य का पूरा सिद्धांत ही गलत है, ऐसी एक आर्ग्यूमेंट के गलत होने के कारण आप पूरे सिद्धांत को गलत मत कहो, ऐसा अगर कह रहे हैं तो कहते हैं कि नहीं, वो भी नहीं, ऐसा करने में भी तर्क से छुटकारा नहीं मिल सकता, पर ऐसा करने में भी तर्क का उपयोग तो सिद्धांत निर्णय करने में हुआ ही हुआ, तो वो भी हम नहीं कर सकते। ब्रह्मवादियों के दोष रहित तर्कों के होते हुए भी प्रकृतिवादियों के तर्क का दोष पीछे पड़ ही जाता है, उससे छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि तर्क में मूल नियम पर तो विचार होता नहीं, वैमत्य की भावना ही बनी रहती है, अर्थात खंडन करने का ही आग्रह रहता है, इसलिए वस्तु का निर्णय कैसे संभव है। तो कह रहे हैं कि हम ब्रह्मवादी हैं, तो ब्रह्मवादियों के दोष रहित तर्क भी हैं कि जिसमें हम, जैसे महाप्रभु जी ने अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट दी कि हाँ कार्य कारण के अंदर भी तो वैलक्षण्य हमें देखने मिलता है, यद्यपि ये महाप्रभु जी ने उत्तर पक्ष के टोन में ये बात कही, इसलिए उसमें हमने कोई दोष नहीं देखा, पर वस्तुतः इस प्रकार का सिद्धांततः वैलक्षण्य हम मानते नहीं है, हम तो जगत का ब्रह्म के साथ सालक्षण्य ही स्वीकार करते हैं, जिस वजह से महाप्रभु जी ने जो है वो तीनों प्रकार के भेदों का निराकरण किया ही है कि न तो सजातीय भेद होता है, न विजातीय होता है, और न स्वगत भेद होता है।
अब महाप्रभु जी ने यहाँ जो ये आर्ग्यूमेंट दे दी कि नहीं, जैसे कीड़ा बनता है गोबर में से, या जैसे हमने किसी वस्तु का निर्माण मिट्टी में से किया तो उसके जो भी आकार भेद आदि हो गए। अब ये आर्ग्यूमेंट में महाप्रभु जी ने जिस प्रकार का वैलक्षण्य दिखाना चाहा, ऐसा कोई सिद्धांततः वैलक्षण्य हम नहीं स्वीकार करते। तो हमने भी एक तर्क दे दिया यहाँ अपने ब्रह्मवाद को सिद्ध करने के लिए, पर उस तर्क की भी सिद्धांततः कोई प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि सिद्धांततः हम जगत के बीच और ब्रह्म के बीच विजातीय भेद का स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा ये तर्क देखने पर दोष रहित लगता है कि नहीं, सही तो बात है, पर वो दोष रहित होता नहीं है। क्यों नहीं होता, तो उसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि हमें तर्क के अंदर जब भी हम तर्क का उपयोग करते हैं तो उसमें केवल अपनी बात को सिद्ध करना ही प्रयोजन होता है, सिद्धांत को कहना प्रयोजन नहीं होता है। तो हम सामने वाले को जो है वो गलत साबित करना चाह रहे हैं और अपने आप को सही साबित करना चाह रहे हैं, बस इतना ही उसके अंदर हमारा अप्रोच जो है वो होता है, उससे बढ़कर हमारा उसमें कोई भी अप्रोच नहीं होता है। तो उसमें हमारी केवल वैमत्य की भावना बनी रहती है कि मेरा मत इनसे अलग है, इसलिए मुझे अपने मत को सिद्ध करना है और इनके मत को मुझे गलत साबित करना है। तो उस प्रकार की केवल एक वैमत्य की भावना ही तर्क की प्रक्रिया के अंदर हमारी बनी रहती है। तो खंडन मंडन होता है, केवल कोई सिद्धांत का निर्णय इस प्रकार के तर्क करने से या तर्क का उपयोग करने से बन नहीं सकता है। इसलिए हर प्रकार के तर्क का जो है वो दोष यहाँ महाप्रभु जी ने बताया कि चाहे ब्रह्मवादी तर्क से उसे सिद्ध करने का प्रयास करे, चाहे सांख्यवादी करे, पर दोनों ही स्थिति में तर्क जो है वो तत्व सिद्धांत का निर्णय करने योग्य साधन नहीं है। ये बात यहाँ महाप्रभु जी ओवरऑल बताना चाह रहे हैं। बहुत आइकॉनिक स्टेटमेंट्स हैं ये महाप्रभु जी के, और आजकल की जो पद्धति है उसमें हमें इस बात को बहुत जोर से समझना चाहिए कि हम हमेशा, मेरी जो यंग जनरेशन है उन्हें समझाने के लिए सभी बड़े लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि वो साइंटिफिक तरीके से ही उन्हें बातें समझ में आती है, साइंस से, साइंटिफिक तरीके से जब हम कुछ कहते हैं तभी वो हमें समझ में आती है। पर समस्या जो है वो एक बात का स्वीकार कर लेने मात्र से सुलझ नहीं जाती है। जो बात के ऊपर महाप्रभु जी यहाँ जोर देना चाह रहे हैं वो लॉन्ग टर्म अप्रोच बता रहे हैं महाप्रभु जी। शॉर्ट टर्म एक्सेप्टेंस के ऊपर महाप्रभु जी का ध्यान नहीं है। मतलब आज मुझसे किसी ने कोई सवाल पूछ लिया कि हाँ चलो हम ग्रहण क्यों पालते हैं, तो हमने उसका जो भी बकवास करके और साइंटिफिक जवाब हमें देना था वो हमने वो साइंटिफिक जवाब मानो किसी व्यक्ति को दे दिया, और वो 2-5 क्षण के लिए उस एक उत्तर से उसे संतुष्टि मिल गई और उसे लगा कि हाँ ये बात ठीक है, अब हम ग्रहण पाल सकते हैं। पर ऐसा कोई एक समाधान करने से या किसी एक विषय में तर्क प्रदान कर देने से या एक प्रकार का निर्णय दे देने मात्र से वो हमेशा की प्रॉब्लम या उस व्यक्ति का अप्रोच नहीं बदल सकता है। जो बात के ऊपर महाप्रभु जी यहाँ ध्यान देना चाह रहे हैं कि हमारा जो अप्रोच है वो शास्त्र प्रामाण्य का अप्रोच है, जो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए कि निशास्त्र कहता है इसलिए हम उसे प्रमाण मान रहे हैं। तर्क से हमें समझ में आ जा रहा है तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो शास्त्र कहता है इसलिए वो बात ठीक है। तो ऐसा कहने से शास्त्र की प्रत्येक बात के ऊपर हमारी एक श्रद्धा बैठती है, एक प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, एक प्रकार की स्वीकृति वहां डेवलप होती है कि नहीं, शास्त्र जो कुछ भी कहता है वो सच कहता है, या शास्त्र की बात जो है वो एज इट इज स्वीकार्य है, उसमें किसी प्रकार का तर्क करना आवश्यक नहीं होता, मतलब नियत नहीं होता है। तो नियत जो है वो तर्क नहीं है कि हर शास्त्र वाक्य के अंदर नियत रूप से हमें तर्क खोजना ही खोजना चाहिए। तो उस प्रकार की एक जो मेंटालिटी है वो यहाँ महाप्रभु जी प्रमोट नहीं करना चाह रहे कि आज मैंने उत्तर पक्ष देने के लिए तर्क का उपयोग कर लिया या पूर्व पक्षी ने अपनी आर्ग्यूमेंट को समझाने के लिए किसी एक प्रकार के तर्क का उपयोग कर लिया, और ऐसे हम दोनों ही मिलजुल कर जो है वो अलग अलग प्रकार के तर्कों को बोल रहे हैं, उन तर्कों को हम एक दूसरे की आर्ग्यूमेंट में कर रहे हैं। अब इस प्रकार से एक दूसरे के तर्कों को बोलने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? तो उस बात पर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है।
ऐसा करने से वो समस्या वहीं के वहीं बनी रहती है, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे की बात को काटने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हम जो है वो अपने किसी सिद्धांत का निर्णय ऐसे तर्क करने से नहीं आता है। तो इति कर्तव्यता की जो बुद्धि है या कर्तव्य परायणता की जो भावना है, शास्त्र प्रामाण्य के ऊपर हमारा स्वीकृति का जो भाव है, या जो हमारी शास्त्र वाक्यों के ऊपर श्रद्धा का भाव है, या उसे भगवद आज्ञा मानने का जो हमारा भाव है, वो इस प्रकार के तर्कों का उपयोग करने से सिद्ध नहीं होता। उससे केवल हमें अपनी बुद्धि शक्ति के ऊपर अभिमान बढ़ता है कि हाँ, हमने कितनी अच्छी तरह से इस बात को समझा। जो प्रॉब्लम अभी के जितने भी हिंदू धर्म को सिद्ध करने की कोशिश करने वाले लोगों में, और हिंदू धर्म को ज्यादा अच्छा साइंटिफिक बनाने वाले जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सब के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है। और ऐसा करने से अपनी बुद्धि का उपयोग करने की एक इंडिपेंडेंस भी व्यक्ति के अंदर बन जाती है कि नहीं, हमें स्वातंत्र्य है अपनी बुद्धि का उपयोग करने में। और उस प्रकार के स्वातंत्र्य का उपयोग है वो फिर शास्त्र के अन्य वाक्यों में भी किया जाता है। वहां एक प्रकार का सिलेक्टिव अप्रोच बनने लगता है कि हाँ, ये वाक्य हमें तर्क से समझ में आ रहा है तो इस वाक्य को हम स्वीकार कर लेते हैं, दूसरा कोई वाक्य हमें तर्क से नहीं समझ में आ रहा तो उस वाक्य को हम ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसी एक प्रकार की जो है वो टेंडेंसी डेवलप होती है जो लंबे समय के लिए हितावह नहीं है। ऐसा करके हम किसी व्यक्ति को हिंदू या सनातनी बना नहीं सकते, या उसे सनातन धर्म की परंपराओं में हम जोड़ नहीं सकते हैं। वो बस एक क्षणिक आभास मात्र होता है जो उस व्यक्ति को प्रारंभिक रुचि प्रदान कर सकता है, पर उसकी धर्मनिष्ठा को टिका नहीं सकता है। तो इसलिए महाप्रभु जी इस बात पर जोर दे रहे हैं, और बहुत थॉटफुल पैराग्राफ है, एक विचार है कि हम खुद भी, जैसे महाप्रभु जी अपना ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि हमने भी प्रतिपक्षी की बात को काटने के लिए जब तर्क का उपयोग कर लिया तो क्या हमने सिद्धांत सोचा कि जगत और ब्रह्म के बीच विजातीय भेद नहीं होता है। तो उस तर्क के अंदर भी हमने विजातीय भेद वाले सिद्धांत का स्वीकार अपनी तरफ से छोड़ दिया, और हमने केवल प्रतिद्वंद्वी के मत को तोड़ने के लिए एक तर्क प्रदान कर दिया। तो उस टेंडेंसी को यहाँ महाप्रभु जी कंक्लूड कर रहे हैं अपना सिद्धांत पक्ष बताते हुए। हाँ प्रीति बहन, बोलो बोलो। हाँ राजा, आपने ये अच्छी बात समझाई, पर यहाँ भी जिस तरह यद्यपि महाप्रभु जी इस तरह का प्रयोग जो है पहले तर्क से खंडन करके, जैसे सजातीय विजातीय भेद की आपने बात बताई, तो मूल सिद्धांत तो ये है। पर बेसिकली जब पूर्व पक्ष या जो संशय आता है वो कुछ ना कुछ आधार पे आता है, रैंडमली नहीं आता है। सेकंड कि जब वाद होता है तो वाद का प्रकार अगर शास्त्रार्थ नहीं है, वितंडा है, कुछ जल्प की तरह से होता है, तो ये सब संदर्भ में हमें यानी पहले तो काउंटर तर्क से करेंगे, क्योंकि तर्क उतना उसको फिक्स हो गया, फिक्सेशन हो गया, तो तर्क का काउंटर पॉजिटिव या शास्त्र अनुमोदित या शास्त्र की फेवर का जो तर्क है उससे काउंटर करके फिर उसको शास्त्र की सिद्धांत समझ में आएगा। नहीं तो तर्क में फिक्स है वो तो तर्क, क्योंकि तर्क का जब तक निरसन नहीं होगा तर्क से ही कोई, जैसे हम गुजराती में कहते हैं वेमनु ओसड़ वेम, या काटा से निकलता है। तो आपकी बात एकदम से, और महाप्रभु जी का अप्रोच एकदम लिटरली बहुत अच्छा, मजा आ गया आपको सुन के। पर ये भी कुछ संभावना रहती है कि नहीं, शास्त्रार्थ या तो फिर पूर्व पक्ष या हमारे सामने कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो महाप्रभु जी तब भी उस मत के नहीं है। महाप्रभु जी तब भी यही कहते हैं कि वो तर्क भी शास्त्र वाक्य जन्य तर्क होना चाहिए, मतलब स्वतंत्र तर्क नहीं होना चाहिए उसमें। इसीलिए महाप्रभु जी जैनों से बात नहीं करते थे, ऐसा चरित्र में आता है। तो सांख्यवादी फिर भी स्मार्ट हैं, किसी न किसी प्रकार से स्मृति शास्त्र प्रामाण्य का सिलेक्टिव स्वीकार ही महाप्रभु जो है वो सांख्य योगवादी करते हैं, करके वो तो थोड़े भी बात करने योग्य लोग हैं करके महाप्रभु जी ने यहाँ उन लोगों को कंसिडर किया है। पर जो पूर्ण रूपेण नास्तिक मत होते हैं उन लोगों के विषय में महाप्रभु जी का यही ओपिनियन है कि ऐसे किसी तर्क का भी हमें विचार नहीं करना चाहिए कि जो सर्वथा शास्त्र से स्वतंत्र प्रकार का तर्क हो। यद्यपि हमारी काली की स्थिति के संदर्भ में अगर आप पर्टिकुलर पूछ रहे हैं तो आज के जमाने में वो बात ठीक है
कि वो तर्क से उस तर्क को हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है और उसे हमें मजबूरी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। वो एक्सेप्टेड प्रक्रिया है, ऐसा झांसा ना हमें होना चाहिए ना सामने वाले व्यक्ति को होना चाहिए। एग्जैक्टली आपने जो बताया कि आज के जो युवान यंगस्टर्स और जो सनातनी के सामने जो बातें आती है, आपने पुष्टि भक्ति संप्रदाय के बातें, मतलब काली की और आधुनिक समय में जो प्रक्रिया है ना, तो बात आपने सच्ची बताई कि वो आई मीन टेम्पररीली उनका एडजस्टमेंट है, बट इट इज नॉट द ट्रू प्रक्रिया। जी राजा, फाइन। हाँ, मतलब ऐसे व्यक्ति से हम एक्सीडेंटली कुछ हो जाए तो एक अलग बात है, बाकी हमें ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि उस व्यक्ति में हमने उसे 4 साइंटिफिक प्रकार से हमने उसे जवाब दे दिए तो उससे उसकी धर्मनिष्ठा डेवलप हो जाएगी। तो न उसे ऐसा झांसा होना चाहिए कि मुझे धर्मनिष्ठा डेवलप हो जाएगी इस प्रक्रिया से, और न हमें ही उस प्रकार की विचारधारा को बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक प्रमोट करना चाहिए। 4-5 दिनों तक हम उस तरह से उसे रिस्पॉन्ड कर दें या कुछ दिनों तक हमने उसे एंटरटेन कर दिया, वो बात ठीक है, पर हर वक्त हम उस व्यक्ति को ये बात रियलाइज ना करवाएं कि ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, तो वो दोनों ही तरफ से गलत साबित होगा। प्रोसीजरल प्रॉब्लम है वो, क्योंकि उससे सामने वाले व्यक्ति को ये बात रियलाइज नहीं होती है कि ये गलत प्रक्रिया है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। सच्ची। जी राजा, क्लियर राजा। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। हाँ प्रीति बहन, मुझे आगे के जो सूत्र है ना, उसमें मुझे क्वेश्चन है, यह स्वपक्ष दोषाच्च, उसमें मुझे ये क्वेश्चन है कि जो असत्य से सत्य की उत्पत्ति बताने वाला जो सांख्य का जो सांख्य है ना जे राजा, ये सिद्धांत असत्य से सत्य की उत्पत्ति वाला, तो जो निरीश्वर सांख्य ये है वो तो सही है। तो यदि अपन इससे इन लोगों से ऐसा पूछे कि असत्य यानी तो कोई चीज ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो उससे वो सत्य की उत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति बिना कारण के, तो वो लोग जवाब क्या देते हैं, ये मुझे जानना है। नहीं, सांख्य मत असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं मानता है। अच्छा, असत्य से सत्य की उत्पत्ति न्याय मानता है। अच्छा, न्याय मानता है, लेकिन उसको सांख्यवादियों की वो प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग तो ये कहते हैं कि बीज का नाश वृक्ष की उत्पत्ति का कारण होता है। बीज को फटना पड़ेगा तब तो उसमें से अंकुर निकलेगा। तो जैसे हमने बीज बोया और वो अंकुरित हो गया, फिर आप जमीन गाड़ के देखो, जमीन खोद के, क्या उसमें से आपको बीज दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए वो ये कहते हैं कि कारण का नाश कार्य की उत्पत्ति का प्रयोजक होता है। तो न्याय वाले जो हैं वो असत कारणतावाद का स्वीकार करते हैं, सांख्यवादी नहीं करते हैं। पर महाप्रभु जी उन लोगों ने जब हमारे ऊपर ये तर्क दिया कि श्रुति भी असत पदार्थ को कारण बताती है, तो हमने ये कहा कि असत शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। असत शब्द को हम केवल नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट के अर्थ में नहीं लेंगे कि अस्तित्व रहित कोई पदार्थ। उसका जवाब हम देना चाह रहे हैं कि ऐसा इसलिए हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि कभी बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति सुनी है आप लोगों ने? तो श्रुति में यदि सत शब्द हमें पढ़ने मिल रहा है तो वहां सीधा किसी अस्तित्व रहित किसी अस्तित्व रहित पदार्थ से वस्तु पैदा हो रही है, ऐसी अप्रतिष्ठित तर्क देने से पहले हमें इस बात को सोचना चाहिए कि ये तर्क ठीक है भी या नहीं अपनी जगह पर। फिर हमें इस बात को सोचना चाहिए। इसलिए हमें असत शब्द के अन्य अर्थों पर विचार करना चाहिए। इस तरह से असत पद की व्याख्या हमें नहीं करनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं महाप्रभु जी राजा। हाँ, समझ में आया। हाँ, ठीक है। तो इस सूत्र में ये अधिकरण संपन्न होता है। अब आगे का जो छठा अधिकरण है वो एक ही सूत्र का है कि ततः षष्ठे एक सूत्रे एतेन इति अधिकरणे
सांख्य निराकरणेन अन्येपि वादा निराकृता इति उक्तम। तो इस एक सूत्र से ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमने सांख्य के मत का खंडन किया तो उससे सांख्य के साथ सहचारी या उसके ही मत का स्वीकार करने वाले अन्य मतों का भी निराकरण समझ लेना, ये बताने के लिए आगे का एक सूत्र का अधिकरण आ रहा है। एतेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याता। सांख्य मत वैदिक मत से अधिक मिलता जुलता है, इसलिए कोई इसे शिष्टों के मत में ग्रहण करते हैं, पर जो इसे स्वीकारते हैं वे अणु माया कारणवादी ही पूर्ण रूप से शिष्टों में ग्राह्य नहीं है, इसलिए उनकी मान्यता का क्या महत्व है। उनके तर्क भी उक्त विचारानुसार उपेक्ष है। तो महाप्रभु जी अन्य मतों का भी यहाँ ग्रहण साथ साथ में कर दे रहे हैं कि सांख्य मत हमें पढ़कर ऐसा लगता है कि हाँ, प्रकृति तो अपने यहाँ भी होती है, पुरुष तो अपने यहाँ भी होता है, महतत्व, बुद्धि, ये सब तो शब्द तो अपने यहाँ के ही हैं, इसलिए ये हमारे मत से मिलता जुलता है तो शास्त्र सम्मति होगा। ऐसा सोचकर कोई व्यक्ति यदि उस मत का ग्रहण कर ले तो वो जैसे गलत साबित हो गया कि नहीं, सांख्य मत शास्त्र सम्मत नहीं है। उसी तरह अणु को कारण मानने वाले नैयायिक, माया को कारण मानने वाले श्री शंकराचार्य जी आदि जो हैं, उन्हें भी हमने पूरे तरीके से, क्योंकि उनके भी मत हमें वेद मत से मिलते जुलते पढ़ने मिलते हैं, तो उनके मतों का भी स्वीकार जो है वो शिष्टों ने, मतलब वेद प्रक्रिया का स्वीकार करने वालों ने पूर्ण रूप से नहीं किया है। इसलिए ऐसे जो भी विचारक हैं, उन विचारकों के मत का कोई महत्व नहीं है, और वेद सम्मत प्रक्रिया का स्वीकार करने वाले जो लोग हैं उन्हें ऐसे सभी मतों की उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा यहाँ इस अधिकरण से सूत्र से कहना चाह रहे हैं। हाँ हितेन भाई, कहना था कुछ? हाँ, मैं पूछ रही थी राजा ये सूत्र का अर्थ शब्द बताओ ना। एतेन शिष्टा परिग्रहा अपि व्याख्याताः। तो इस तरह से, मतलब पहले जो भी प्रक्रिया बताई उसके द्वारा शिष्टा परिग्रह अपि, जो शिष्ट परंपरा में परिग्रहित जो लोग हैं, जिन लोगों को हम शिष्ट परंपरा में, मतलब शास्त्र परंपरा में उनको सिमिलैरिटीज होने के कारण एक्सेप्ट करते हैं, उनके मतों की भी व्याख्या हमने कर दी साथ साथ, ये कहना चाह रहे हैं। जी राजा। यानी ऊपर का जो ये जो सूत्र आया, वो जो तर्क वाला, उसके रिलेटेड है ना ये? हाँ, अधिकरण, हाँ, पांचवा अधिकरण का लास्ट वाला जो सूत्र आया उसके रिलेटेड, कि ऐसे तर्क करने वालों की विचारधारा को हम फॉलो नहीं करते हैं, तो उपेक्षा करते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है। अब आगे 7वां अधिकरण यहाँ से प्रारंभ होता है। ततः सप्तमे एक सूत्रे, अब ये 7वां अधिकरण भी एक सूत्र का है। भोक्तापत्तेः इति अधिकरणे ननु प्रलये सर्वस्य कार्यस्य कारणरूपतया, कि प्रलय के काल में जो कुछ भी कार्य पदार्थ होते हैं वो सब कारण रूपता में एक रूपत्वे जाते, वो अपने कारण के अंदर लीन होकर एक रूप हो जाते, मतलब कारण रूप ही हो जाते हैं। पुनः उत्पत्ति दशायाम, अब फिर से तो उनमें से उत्पत्ति होती है, तो दोबारा जब उत्पत्ति दशा आती है तब भोग्यस्य सक्र चंदनादेह सरक चंदनादेह, तो जो भी भोग्य पदार्थ होते हैं, मतलब इंद्रियों के द्वारा हम जिन जिन पदार्थों का भोग करते हैं वो सब सुगंध, चंदन आदि भोक्तृत्वापत्ति ही, तो उन सब के अंदर भोक्तृत्व की आपत्ति, भोक्तृत्व प्रकट होता है। भोक्तु चेतनस्य, तो भोक्ता जो भोग करने वाला व्यक्ति होता है वो तो चेतन होता है, मतलब मनुष्य होता है। भोग्यत्वापत्ति ही इति एवं अविभागः स्यात्, और जो भोग्य पदार्थ होते हैं वो तो सब जड़ होते हैं,
तो जब लय के काल में कार्य और कारण ये सब एक रूप हो जाते हैं, तब वो सब एक हो जाते हैं, मतलब उसमें भोक्ता और भोग्य का भेद खत्म हो जाता है। फिर प्रलय काल के बाद जब फिर से उत्पत्ति होती है तो भोक्ता और भोग्य का इतना बड़ा भेद प्रकट हो जाता है कि एक चेतन हो जाता है, एक जड़ हो जाता है। तो इस प्रकार का विभाग पैदा होता है, फिर वो विभाग खत्म हो जाता है। तो एवं अविभाग स्यात् इति सूत्रांशेन आशंक्य, तो ये बात आधे सूत्र से पूछ रहे हैं। भोक्त्रापत्तेः विभागश्चेत्, तो इतना पूर्व पक्ष है कि भोक्त्रापत्तेः मतलब भोक्ता और भोग्य की आपत्ति का विभाग, मतलब उनका जो विभाग हमें देखने मिलता है उससे ये आपत्ति उपस्थित हो रही है। अंशांतरेण समाहितम, और स्याल लोकवत ये पाठ समाधान है। यथा लोके कटकम उपमृद्य, तो जैसे लोक में जो कटक होता है मतलब हाथ में पहनने का कड़ा, वो सब को बनाकर रोचके क्रियमाणे कटकत्वम न भवति, और फिर जब मानो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैंने उसे दोबारा गला दिया तो उसकी कटक रूपता खत्म हो गई। तथा उत्पत्ति दशायाम भोग्यस्य भोग्यत्वेन एव उत्पत्ति, तो उसी तरह जैसे मुझे जब कड़ा चाहिए तो वो कड़ा बन जाएगा, और जब मुझे सोना चाहिए तो वो सोना बन जाएगा। उसी तरह से जब संसार को भगवान लीन कर लेते हैं तो वो भोक्ता और भोग्य का विभाग खत्म कर देते हैं, और जब उत्पन्न करते हैं तो भोग्य को भोग्यत्वेन एव उत्पत्ति है, तो भोग्य पदार्थ की भोग्यत्वेन ही उत्पत्ति होती है। भोक्तृत्वेन एव इति न विभागा भावः, तो भोक्ता और भोग्य वो अपने अपने तरीके से ही पैदा होते हैं, सृष्टि की काल में उस विभाग का अभाव नहीं हो जाता, वो विभाग खत्म नहीं हो जाता। कारणस्य चेतनत्वेन तस्य तस्य तथैव उत्पादनाद इति उक्तम, तो कारण जो होता है वो चेतन होने के कारण उन पदार्थों की उसी प्रकार से उत्पत्ति होती है। तेन विज्ञातंच अविज्ञातंच इति श्रुतौ कार्ये विभागाभाव रूपो दोषः परिरतः, उससे विज्ञातंच अविज्ञातंच मतलब ब्रह्म विज्ञात भी बनता है और अविज्ञात भी बनता है। विज्ञात का मतलब चेतन, अविज्ञात का मतलब जड़। तो विज्ञातंच अविज्ञातंच, तो वह एक ही ब्रह्म विज्ञात भी है और अविज्ञात भी है। इस श्रुति में कार्य के अंदर जो विभागावरूप विभाग के अभाव रूप जो दोष बताया गया है, वो दोष इस श्रुति वचन में नहीं है, क्योंकि श्रुति वचन ने कारण तत्व की भी स्थिति बताई है और कार्य तत्व की भी स्थिति, मतलब कारण की स्थिति में वो दोनों एक हो जाते हैं ये भी कहा है, और कार्य बनने पर वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं ये भी बता दिया है। कुछ पूछना है? હા રાજા, એટલે હા એટલે શંકા શું ઉપસ્થિત કરી કે જયારે પ્રલયની સ્થિતિ થાય છે ત્યારે જળ ચેતન બધું એકમેકની અંદર ભેગું થઈ જાય છે, તો એ પક્ષમાં આપત્તિ થઈ કે તો પછી ફરીથી જયારે વિભાગ થાય છે ત્યારે કોઈ જળ છે એ ચેતન સ્વરૂપ ધારણ કરી લે, કોઈ ચેતન છે એ જળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લે, તો તમારા પક્ષમાં દોષ છે। તો સમાધાન શું થયું કે ભલે પ્રલયના સમયે બધું જળ ચેતન એક થઈ જતું હોય, પણ જયારે ફરીથી સૃષ્ટિ થાય છે ત્યારે જળ એ જળ જ થાય છે ને ચેતન એ ચેતન જ થાય છે, એવું સમાધાન થયું ને રાજા? આ બરાબર છે? हाँ, मतलब कि वो पूर्व पक्षी ने पहले तो ये कहा था कि आपने एक ही ब्रह्म के लिए ये श्रुति आ रही है कि ब्रह्म विज्ञात भी होता है और ब्रह्म अविज्ञात भी होता है। तो उस पर पूर्व पक्षी ने आपत्ति उठाई थी कि ये दो दो कैसे होते हैं, क्योंकि ये दोनों में तो वैलक्षण्य होता है। तो कह रहे हैं कि उसका समाधान इस तरह से हो जाएगा कि वो ब्रह्म के अंदर दोनों ही स्थिति कारण रूप के अंदर प्रकट नहीं होती है और कार्य रूप बनने पर प्रकट हो जाती है। तो ब्रह्म अविज्ञात भी हुआ और ब्रह्म विज्ञात भी हुआ, इसलिए ब्रह्म उपादान है, इसमें कोई दोष नहीं है। अच्छा, करते हैं अभी भाष्य देख लो, स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो अधिकरण माला देखिए हमें 2 मिनट, इसके भाष्य का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं फिर हो जाएगा।
फिर चर्चा करते हैं। कारण दोष का परिहार करके अब कार्य दोष का परिहार आरंभ करते हैं। अब अभी तक तो ये प्रॉब्लम थी उनकी कि ब्रह्म जो है वो कारण नहीं हो सकता, तो उसका तो हमने परिहार कर दिया। अब कार्य दोष की बात आ रही है कि कार्य के अंदर ऐसे वेरिएशंस कैसे हैं कि कार्य में भी एक रूपता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से ही पैदा होने वाला एक कार्य चेतन बन रहा है और एक कार्य जड़ बन रहा है। तो उस पर कहते हैं कि भोग्य जगत की भोग्यता कारण में आसक्त होगी, अर्थात निर्विशेष कारण ब्रह्म से ही ये भोग्य, भोक्ता और भोग तीनों जागतिक तत्व उत्पन्न हुए। इसलिए इनका आश्लेष परमात्मा में भी होगा, क्योंकि वह इनसे अलग तो है नहीं। तो पूर्व पक्षी ने जो ये आरोप लगाया था कि जगत के दोष ब्रह्म के अंदर आएंगे, उस विषय में वो कह रहा है कि जगत में हमें तीन विभाग देखने मिलते हैं। एक तो भोग्य चेतन जीव होता है, एक भोक्ता मतलब भोग्य खुद होता है, और उसका भोग करने का पदार्थ होता है, और उसमें भोग्यता होती है, मतलब भोग करने की योग्यता उस वस्तु में होती है। तो ये तीनों गुण हमें जगत के तत्वों के अंदर देखने मिलते हैं। और ऐसा ही भोग्य, भोक्ता और भोग का जो डिफरेंस है वो हमें ब्रह्म के अंदर भी देखने मिलेगा, क्योंकि कार्य के जो गुण हैं वो कारण में तो दिखेंगे, क्योंकि ब्रह्म उसका उपादान है। तो इस आपत्ति का परिहार करते हैं कि जैसे कटक, कुंडल आदि आभूषण सुवर्ण से ही बनते हैं, सुवर्ण से भिन्न नहीं है, फिर भी कटक को कुंडल नहीं कह सकते, इसी प्रकार भोग्य का भोक्तृत्व संभव नहीं है। तो जो भोग्य होता है वो भोग, उसके अंदर भोक्तृत्व मतलब कि कभी जो पदार्थ है, चंदन हमारा भोग करने लग गया, या कोई जागतिक जड़ पदार्थ है वो हमारा भोग करने लग गई, ऐसा नहीं होता है। जीवात्मा भोगता रहता है और वो वस्तु जो है वो भोग्य रहती है। ये कांस्टेंट संबंध जो है वो हमारा बना रहता है, इसलिए उनके अंदर कोई परस्पर ऐसी ऊंच नीच नहीं होती है, ये बात यहाँ कह रहे। इसलिए जब जो साधिकरण माला में महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं, उस तरह से सब कुछ जो है वो प्रकट होता है, फिर उन विभागों को डिसॉल्व करके और उनका लय हो जाता है, और उन सब विभागों के साथ फिर पुनः उत्पन्न हो जाता है। इस तरह वो प्रक्रिया चलती रहती। हाँ, अब पूछो। बराबर। हाँ राजा, वही कि जो जड़ और चेतन का जो विभाग है वो कार्य अवस्था में भी रहता है, और फिर प्रलय के बाद कारण अवस्था में एक हो जाने पर भी जब फिर से प्रकट होते हैं तब वो वैसी स्थिति में प्रकट होते हैं। हाँ, मतलब चेतन पदार्थ ही हमेशा भोगता रहेगा, और जो हाँ। जड़ है वही हमेशा भोग्य रहेगा, वो ऐसा ही रहेगा, उनमें कोई उलट पलट, ये कह रहे। तो इसको ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि क्योंकि सदंश से जो प्रकट होता है वो जड़ होता है, और चिदंश से जो प्रकट होता है वो चैतन्य होता है। तो जब वो सब पूरा जब ब्रह्म में जो जब लय हो जाता है तब वो ब्रह्म के साथ जड़ मिल जाता है, और चैतन्य के साथ चैतन्य मिल जाता है। तो फिर से जब प्रकट होता है तो इसी कोरोलरी में प्रकट होता है, ऐसा अपन सोच सकते हैं। ये कारण से ये नहीं, प्रॉब्लम उसमें ये है कि जो पूरे प्रलय का काल होता है ना, तब तो ब्रह्म में सच्चित और आनंद का विभाग भी खत्म हो जाता है। ओ, तब वो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात की तरह केवल आनंद रह जाता है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि वो विभाग फिर हम कैसे मानेंगे। जी, फिर भी जब केवल आनंद रह जाता है, फिर भी जब कुछ प्रकट होता है तो ऐसा ही होता है, अपनी जड़ ही होता है और चेतन जी। हाँ, ऐसा ये सिद्धांत यहाँ पर महाप्रभु जी ने स्थापित की। हाँ, कि ब्रह्म जो है वो जगत को अपनी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के द्वारा बनाते हैं, इसलिए उस प्रकार की ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से युक्त ये जगत इसी प्रक्रिया से बनता है, तो वो ऐसा ही रहता है। हाँ, बहुत सुंदर। प्रणाम राजा। हाँ, क्योंकि जैसा हमने जिज्ञासा में देखा था
कि महाप्रभु जी का पूरे ब्रह्म सूत्र के और शास्त्र के विषय में ये मत स्पष्ट है कि शास्त्र में ब्रह्म के विषय में जो भी चर्चा की जाती है वो ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं है, पर ब्रह्म की ज्ञान शक्ति और ब्रह्म की क्रिया शक्ति की जिज्ञासा है। क्योंकि ब्रह्म जो है वो कभी भी विवाद का विषय हो ही नहीं सकता है, उसमें कभी कोई संशय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्म के एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रश्न उठाने का मतलब है हमने अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रश्न उठाया, तो वो तो चर्चित विषय ही नहीं है। ब्रह्म की केवल ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ही शास्त्र में चर्चित है, तो उस दृष्टि से ही महाप्रभु जी हर प्रश्न को डील कर रहे। कहाँ पर शास्त्रार्थ प्रकरण में ऐसा आया राजा? मेरे तो नहीं, पहले सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के भाष्य में। अच्छा अच्छा, हाँ 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 जी राजा। जब अथ शब्द का विचार किया ना कि अथ शब्द का अर्थ आनंतर्य करेंगे या क्या करेंगे, तब महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, वो विचार ही नहीं है यहाँ। बराबर, बहुत सुंदर। हाँ सर। हाँ राजा, या प्रीतिबेन का क्वेश्चन में ही आगे एक्सटेंड ये समझी मैं कि अगर चेतन जो है वो जो 84 लाख योनि में से कोई भी योनि प्राप्त करके वापस प्रलय के बाद भी वो ही योनि उसको प्राप्त, मतलब कोई भी चेतनवंत योनि प्राप्त होगी और जड़ जो है वो जड़ ही रहेगा, ऐसा कंक्लूड किया ना आपने? नहीं नहीं, इसीलिए तो मैंने ये बात कही कि लय में यदि वो सदंश और चिदंश में चले भी जाते हैं, तब भी जब आत्यंतिक प्रलय होता है तो सत चित और आनंद का विभाग भी खत्म हो जाता है ब्रह्म में, वो होमोजीनियस होकर केवल आनंद रह जाता है। तो सदंश और चिदंश के भी कार्य रूप वहां थोड़ी रहेंगे अपनी समष्टि में, वो समष्टि ही ब्रह्म के अंदर एकाकार हो गई, तो व्यष्टि की तो बात ही कहाँ है। पर सृष्टि का जो फॉर्मेट है भोग्य भोक्ता भोक्तृत्व का, वो रहता है, क्योंकि ब्रह्म खुद भोक्ता और भोग्य के डिफरेंस से तो सृष्टि को पैदा करता है, इसलिए सृष्टि में सब कुछ भोग्य भोक्ता और भोग के 3 वैरायटीज में ही बनता है। तो डेफिनेटली चेतन भोक्ता बनेगा और अचेतन भोग्य बनेगा, ऐसे। ओके ओके, क्लियर है। ये 3 वेरिएशन ही 3 रहेंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो जड़ चेतन हो महाप्रलय के बाद, अत्यंतिक प्रलय के बाद चेतन जीवात्मा मीन्स जड़ रहेगा या वाइस वर्सा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये जो 3 वेरिएशन है वो तो रहेंगे, ऐसे कंक्लूड किया ना? हाँ, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का भोक्ता बनना चाहता है तभी तो सृष्टि पैदा होती है, तो सृष्टि के विचार में ही ब्रह्म में भोग्य भोक्ता और भोग का भेद रहेगा, तो फिर सृष्टि में तो वो इनहेरिट होगा ना, ऐसा। जी राजा, मस्त। हाँ नीलेश भाई जी, दंडोत प्रणाम जी। ये जो आपने बीच में एक एग्जांपल दिया कि जैसे आपको इच्छा होगी कि आप कड़ा बनाएंगी, फिर या तो उसको तोड़ देगी और नया कुछ बना देंगी, सोना रहेगा, जैसे जैसे जो आपको इच्छा होगी। तो वही ये पूरे जो जितनी डिस्कशन हुई उसको अगर हम सेंट्रल ऑफ थॉट में रखें तो सब समझ में आ जाएगा, ऐसे मान सकता हूँ? हाँ, कि वो ब्रह्म की इच्छा का स्वातंत्र्य है ऐसा, इसलिए ब्रह्म अपनी मर्जी से ऐसे सब अप एंड डाउन जो है वो उन पदार्थों के अंदर करते रहते हैं। अब ये भी जो पूर्व पक्षी के साथ भी ये जो चेतन जड़ वाली प्रॉब्लम हो रही है, ज्ञानेश्वर के प्रसंग में दीवाल उन्होंने चला दी तो जड़ चेतन का भेद कहाँ रह गया। इसीलिए तो महाप्रभु जी ने कहा कि तर्क जब हम करते हैं तब हम विचार नहीं करते हैं, पर वस्तुतः वो सजातीय विजातीय स्वगत तीनों भेद महाप्रभु जी नहीं मानते हैं, तो टेक्निकली जड़ चेतन का भेद भी केवल व्यावहारिक है, पारमार्थिक भेद नहीं है जड़ चेतन का भी हमारे मत में। जी, वो होने से शायद हम डर जाते हैं कि हाँ बाद में क्या होगा, हो जाए पॉसिबली। हाँ, इसलिए वो भेद हमारे मत में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। भोग्य भोक्ता का जरूर रहता है कि कभी कुछ भोग्य बनेगा कभी कुछ भोक्ता बन जाएगा, पर जड़ चेतन वाला जो डिस्टिंक्शन, क्योंकि सांख्यवादी तो प्रकृति और पुरुष से शुद्ध द्वैत मानते पहले से ही जड़ चेतन का, इसलिए वहां उनके लिए तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है इस बात को सोचना कि चेतन भी जड़ बन जाए और जड़ भी चेतन बन जाए। पर हमारे मत में तो ऐसा नहीं है, हम तो ये मानते ही है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि तिरोभाव है, केवल अभाव तो नहीं उनमें उन धर्मों का। जी, स्पष्ट हुआ।
ठीक है। तो फिर राजा हाँ राजा हाँ हाँ बोल। हाँ चलो फिर ये तो फिर लास्ट वाली लाइन किसके लिए है कि सुवर्ण से भिन्न नहीं है फिर भी कटक को कुंडल नहीं कह सकते, इसी प्रकार भोग्य का भोक्तृत्व संभव नहीं है। तो ये व्यवहारिक दशा की बात है अपने सिद्धांत में। हाँ बिल्कुल, केवल उत्तर पक्ष की तरह जवाब देने के लिए। ठीक है, हाँ वही तो। लेकिन अपना तो तादात्म्य का सिद्धांत है, तो कहीं भी कुछ भी प्रकट हो सकता है। तो हाँ ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव अपना नहीं है कि जड़ जड़ ही है और चेतन चेतन ही है, कहीं से कुछ भी प्रकट हो सकता है। आविर्भाव तिरोभाव है, आपने बताया हाँ इसलिए। जी जी इसलिए महाप्रभु जी वो कह रहे हैं कि वो सब तर्क की बातें ऐसी होती हैं, उनमें सिद्धांत नहीं आता है। तो हम ब्रह्म सूत्र से तात्पर्य ये है कि ब्रह्म सूत्र में जैसे आप लोगों को जैसा कंफ्यूजन लगता है, हमें भी लगता है, वो इसीलिए लगता है क्योंकि ये सिद्धांत नहीं चल रहा है, वाद चल रहा है। शास्त्रार्थ प्रकरण में कैसे हमें सीधा समझ में आ जाता है? हाँ क्योंकि वहां तर्क नहीं चल रहा, सिद्धांत चल रहा है, तो हम सीधा सीधा बोलते हैं। यहाँ जब तर्क करते हैं तो तर्क सिद्धांत हो ये जरूरी नहीं है, उत्तर पक्ष हमेशा सिद्धांत नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा महाप्रभु जी ने नहीं स्पष्ट बताया कि हमारा सिद्धांत ऐसा है। हर जगह नहीं बताया है, कहीं कहीं बताया है, पर भाष्य की स्टाइल ये नहीं है, क्योंकि यहाँ तो केवल पूर्व पक्षी को जवाब देना ही प्रयोजन है, मूल। तो इससे ये पूर्व पक्षी समझ जाएगा कि इन लोगों का तो आविर्भाव तिरोभाव का सिद्धांत है, तो ये सब वो लोग ऐसे भी अंडरस्टैंडिंग इनकी हो जाती है, सब फलितार्थ में हो जाएगा, क्योंकि वो आविर्भाव तिरोभाव वाला सिद्धांत यहाँ नहीं कहा है महाप्रभु जी ने भले, पर आगे जाकर कहा है। तो अल्टीमेटली जब वो डिस्कशन पूरा खत्म हो जाएगा तब वो जवाब मिल जाता है, पर हर वक्त वो सारी क्लैरिटी साथ साथ में उत्तर पक्ष में नहीं आती है, क्योंकि उत्तर पक्ष देने बैठे हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, भाषण थोड़ी दे रहे हैं किसी को। बराबर, बहुत अच्छा लगा जी राजा। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं, आगे का अधिकरण कल प्रारंभ करेंगे।